नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। विद्यार्थियों, आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करके सेकेंड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं और आवश्यकता है सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी बेहतरीन तरीके से करने की। तो आपके इस सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए टीम टेक्निकल क्लासेस लेकर के आई है सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट लाइव कोर्स। स्टूडेंट, इस कोर्स में हमें किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, दैट इज जो एसबीटी बिहार का ऑफिशियल सिलेबस है उसको हम लोग आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो बालक, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सिलेबस जानना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने के पहले उसका जो स्कीम होता है वो आपको जानना आवश्यक होता है कि आखिर उस कोर्स में उस सेमेस्टर में हमें कुल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन सब्जेक्ट कितने नंबर का होने वाला है, किसका क्रेडिट ज्यादा है, किसमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और कौन हमारे ब्रांच का पेपर है। ये सारी चीजें बहुत ही आवश्यक है और मैं शुभम कुमार आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। जो बच्चे मुझको पहली बार देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, मेरा नाम इंजीनियर शुभम कुमार है। आप मुझे शुभम सर, शुभम भैया जो इच्छा है वो बोल सकते हैं। बालक, पिछले 5 सालों से मैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को सेमेस्टर की तैयारी करवा रहा हूं। साथ ही साथ वैसे छात्र जो डिप्लोमा के पश्चात और बीटेक के पश्चात कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे डीआरडीओ, आईएसआरओ, आरआरबी जैसे संस्थानों में काम करना चाहते हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी कराई जाती है। तो बालक, आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत हूं सेकेंड सेमेस्टर के कुछ पेपर को लेकर के, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कौन कौन से पेपर पढ़ाने वाला हूं। मेरा फील्ड, मेरा एक्सपर्टाइज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है और अब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं बालक, तो अब धीरे धीरे ब्रांच पेपर जुड़ना आपका शुरू हो जाएगा। देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें सारे पेपर कॉमन होते हैं, यानी कि जो आपको पढ़ना होता है लगभग वही सारे पेपर भी सारे ब्रांचेज को पढ़ने होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप हायर सेमेस्टर में जाते हैं, अब आप सेकंड में आए, फिर थर्ड में जाइएगा, फिर फोर्थ में जाइएगा, तो सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट 2 पेपर आपको कंप्यूटर साइंस का पढ़ने के लिए दिया गया है और बाकी कॉमन पेपर है। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाइएगा तो 4 पेपर आपको कंप्यूटर साइंस का मिलेगा और 1 पेपर आपको कॉमन मिलेगा। और जब आप फोर्थ सेमेस्टर में चल जाइएगा तो फिर आपको 5 पेपर कंप्यूटर साइंस का मिलेगा। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा केवल और केवल आपको किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो यहां पे बालक, जिस प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुल 5 पेपर पढ़ना था, यहां भी 5 पेपर पढ़ना है। तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें नहीं होनी चाहिए, इसके लिए स्टूडेंट सिलेबस डिस्कशन का ये वीडियो बनाया है। आप सभी इस वीडियो को अपने सेकेंड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें। देखिए बालक, जो हमारा मेन पेपर है वह है सबसे पहला प्रोग्रामिंग विथ सी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। दूसरा है बालक हमारा वेब टेक्नोलॉजी। तीसरा है अप्लाइड केमिस्ट्री बी। चौथा है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश और पांचवा है बालक अप्लाइड मैथमेटिक्स बी। अब देखिए, एग्जाम आपका किस तरीके से होता है पहले यह जानना आवश्यक है। हालांकि आप सभी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आपको ऑलरेडी आइडिया हो चुका है क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम उत्तीर्ण कर लिया है। फिर भी फॉर फॉर्मेलिटी जितने नए छात्र हैं मैं बता देना चाहता हूं। देखिए बालक, यदि हम बात करें इन सब्जेक्ट्स की, तो एग्जामिनेशन का जो स्कीम है वो बालक आपको यहां पे दिया गया है और ये जानना अत्यंत ही आवश्यक है आपके लिए। देखिए बालक, एक जो आपका पेपर होता है, एकदम ध्यान से समझना है, 100 नंबर का एग्जाम होता है, 50 नंबर का टर्म वर्क होता है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। क्या समझे? ध्यान से सुनना है। एक जो पेपर होता है 100 नंबर का एक थ्योरी एग्जाम होता है, 50 नंबर का टर्म वर्क होता है और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। अब इसको ना दो दो पार्ट में बाइफरकेट किया जाता है। जो 100 नंबर का आपका, जैसे आप बोर्ड का जब एग्जाम देते होंगे 9th का 10th का, तो सीधे आपका 100 नंबर का एग्जाम हो जाता था। यहां पे बाबू क्या होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो एग्जामिनेशन होते हैं।
30 नंबर का आपका जो एग्जाम होता है वो इंटरनल एग्जाम होता है, ठीक है, इंटरनल एग्जाम। और इंटरनल एग्जाम जो ये 30 नंबर का होता है, इसमें भी स्टूडेंट आपका दो सेक्शन है, ध्यान से समझना है। एक है आपका 20 और दूसरा है आपका 10। तो ये जो 20 नंबर है ये मिलेगा आपको 4 क्लास टेस्ट के माध्यम से। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कुल 4 क्लास टेस्ट दिया होगा 5-5 नंबर का, है ना। तो जो आपने 5-5 नंबर का क्लास टेस्ट दिया स्टूडेंट, उसका जो मार्क्स आएगा वो आपका 5 के 20 यहां हो गया। बाकी ये जो 10 नंबर आपका बचा है स्टूडेंट, इसमें 5 नंबर आपका होता है असाइनमेंट और 5 नंबर होता है अटेंडेंस। आपका जितना अधिक परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस होगा उतने अधिक मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये 30 नंबर आपको कॉलेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये 30 नंबर आपके जो भी रिस्पेक्टिव टीचर हैं उनके हाथ में है। ये जो 70 नंबर है ये हमारे हाथ में है। ये 70 नंबर होता है बाबू आपका एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक है। यानी कि जो आप सेंटर पे जा करके देते हैं, जैसे जो पटना 13 के स्टूडेंट्स होंगे वो पटना 14 जा करके दिए होंगे एग्जाम। तो ये एक्सटर्नल एग्जाम होता है जिसकी तैयारी आपको करनी है जी जान लगा करके। इसके बाद बालक, ये जो 50 नंबर है 20+30 ये होता है टर्म वर्क। अब टर्म वर्क क्या होता है सर? टर्म वर्क बाबू क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट है उसका कुछ क्वेश्चन, उसका कुछ प्रोजेक्ट आपको रिस्पेक्टिव टीचर के द्वारा दिया जाएगा और वो आपको क्या करना है, एक फाइल में बना करके सबमिट करना होता है, जिसमें इंटरनल टीचर आपके 20 नंबर देते हैं और एक्सटर्नल टीचर 30 नंबर देते हैं। इसमें आपको कुछ भी क्वेश्चन आंसर करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आपको लिखने की मतलब कुछ भी एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल और केवल आपका टर्म वर्क होता है। अब आ जाते हैं, इतना काम आपका पहले टर्म वर्क होता है, फिर आपका बालक ये आपका एग्जाम होता है और अंत में प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है सर? तो प्रैक्टिकल भी बाबू आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर आपका देंगे इंटरनल और 30 नंबर आपके देंगे एक्सटर्नल। आपको इसमें झंझट नहीं है क्योंकि आप अपना कॉपी जमा कर देंगे। अब जाने इंटरनल कितना देंगे, जाने एक्सटर्नल कितना देंगे, आपको अलग अलग कॉपी नहीं जमा करना है। ठीक इसी प्रकार आपको जाकर के प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। आपको पता नहीं इंटरनल कब आएंगे, एक्सटर्नल कब आएंगे, आपको एग्जाम दे देना है, वाइवा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बता देना है। तो मेन जो पोर्शन होता है बालक आपका, यहां तक आप समझ गए। मेन जो आपका पोर्शन होता है वो होता है आपका ये जो 100 मार्क्स है, इसको हम कैसे कैप्चर करें? क्योंकि उधर तो लगभग सारे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं प्रैक्टिकल में भी, और टर्म वर्क में तो लिख के सबमिट करना है, तो आप जितना अच्छा लिखिएगा उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। ये जो 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम है, खास करके इसमें जो 20 नंबर जो क्लास टेस्ट हो रहा है और जो बाकी 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम है, वो हमारे हाथों में है कि हम जितना दमखम लगाएंगे, हम जितनी अच्छी से तैयारी करेंगे, उतना अच्छा मार्क्स हम लेकर के आ सकते हैं। तो बालक यही जो स्टैंडर्ड है ये पांचों पेपर में फॉलो होने वाला है, यानी कि प्रोग्रामिंग विद सी, वेब टेक्नोलॉजी, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स बी। तो ये जो पांचों है स्टूडेंट, इस पांचों पेपर का लाइव क्लास आपको टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे कराया जाएगा। बाकी बालक जो बचे हुए दो सब्जेक्ट हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, इसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशन और दूसरा है प्रोफेशनल एथिक्स, इन दोनों का आपका केवल इंटरनल एग्जाम होगा 25-25 नंबर का। तो इसमें भी टेक्निकल क्लासेस के द्वारा आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और इंटरनल एग्जाम के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका कोई भी एक्सटर्नल एग्जाम, कोई भी टर्म वर्क, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। एक एक पेपर बस 25-25 नंबर का है। तो मेन जो हमारा टारगेट है वो इन पांचों पेपर पे है। तो आई होप कि आप स्टूडेंट एग्जामिनेशन स्कीम को समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारा सिलेबस है इन पांचों पेपर का, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो देखिए बालक, आप सभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इन पांचों पेपर में मेरा पेपर कौन है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे 5 पेपर दिया गया है, इसमें कंप्यूटर साइंस के कितने पेपर हैं सर? तो देखिए बालक, प्रोग्रामिंग विथ सी और वेब टेक्नोलॉजी, ये दोनों बालक आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये दोनों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है ना।
यदि हम बात करें अप्लाइड केमिस्ट्री बी की, तो ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं, सभी को पढ़ना होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें बालक, तो ये आपका एक ऐसा कोर्स है जो कि आपके स्किल को, जो कि आपकी क्षमता को बढ़ाता है, और आज के डेट में मार्केट में कम्युनिकेशन स्किल की सबसे ज्यादा डिमांड है। इन द केस कि आप स्टूडेंट चाहे कॉलेज में हो, आप चाहे स्टूडेंट जॉब में हो, यदि आपको अच्छे से किसी से बात करने नहीं आएगा, यदि आप अच्छा ईमेल नहीं लिख सकते हैं, यदि आप रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकते, यदि आप एप्लीकेशन सही से ढंग से नहीं लिख सकते हैं, यदि आप क्लाइंट के साथ अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपका इंडस्ट्री में टिके रह पाना लगभग असंभव है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद जो अप्लाइड मैथमेटिक्स बी है, ये भी बाबू आपका कॉमन पेपर है जो कि सभी को पढ़ना होता है। तो देखिए, जो प्रोग्रामिंग विद सी है स्टूडेंट, ये आप सभी लोगों को ध्रुव सर पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं आपको बालक यहां पे रूटीन बता देता हूं। ठीक है, यदि हम बात करें इन पांचों सब्जेक्ट के रूटीन की, तो हमारे टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे बालक सेकेंड सेमेस्टर का क्लास लाइव स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको पता है टीटीएस और एमडब्ल्यूएफ मैनर में चलता है। यानी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को एक सिलेबस फॉलो होता है, ट्यूसडे, थर्सडे एवं सैटरडे को दूसरा सिलेबस फॉलो होता है। तो देखिए, यदि हम बात करें मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे की एमडब्ल्यूएफ मैनर की, तो संध्या 5:30 बजे से 6:30 बजे तक कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश की क्लास चलेगी, जो कि आपको मैं अर्थात शुभम सर पढ़ाएंगे। उसके बाद 6:30 बजे से 7:30 बजे तक अप्लाइड केमिस्ट्री बी की क्लास चलेगी, जो कि आपको रितेश सर पढ़ाएंगे। तत्पश्चात 7:30 बजे से 8:30 बजे तक प्रोग्रामिंग विद सी की क्लास चलेगी, जो कि आपको ध्रुव सर पढ़ाएंगे। ये तीनों क्लासेस स्टूडेंट आपकी लगातार सीक्वेंस में चलेगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को। ठीक है, इसके बाद जो 3 दिन और बच गया, ट्यूसडे, थर्सडे एवं सैटरडे, इन तीनों दिन संध्या 5:30 से 6:30 अप्लाइड मैथ बी की क्लास चलेगी, जो कि आपके है ना मोस्ट फेवरेट टीचर रोशन सर पढ़ाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट 6:30 बजे से 7:30 बजे तक वेब टेक्नोलॉजी की क्लास चलेगी, जो कि आपको मैं अर्थात शुभम सर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बालक ये आपका रूटीन होने वाला है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी रूटीन के हिसाब से हमारे एप्लीकेशन में क्लासेस चलेंगी। यदि हम बात करें स्टूडेंट कि आपको क्लास ज्वाइन कैसे करना है, तो बालक यदि आप इस वीडियो को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप टेक्निकल क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, और आपके मोबाइल में टेक्निकल क्लासेस का ऐप ना हो, और टेक्निकल क्लासेस के ये दोनों कांटेक्ट नंबर ना हो, तब तो भैया फिर बड़ा ही मुश्किल है ना। आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आपके पास टेक्निकल क्लासेस का ये दोनों कांटेक्ट नंबर होना चाहिए, चाहे आप हमारे कोर्सेस में हो या ना हो, लेकिन आपके पास ये दोनों कांटेक्ट नंबर होना चाहिए। स्टूडेंट चाहे कोर्स से रिलेटेड समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, आप स्टूडेंट 24/7 कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यदि हम बात करें, तो आपको जैसा कि पता है, और जो बच्चे हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़े हैं उन सभी को पता होगा कि टेक्निकल क्लासेस ही वो संस्थान है जो कि स्टूडेंट आपको लाइव क्लास करवाती है। बाकी आप कहीं भी जाइएगा, लाइव बोल के आपको रिकॉर्डेड पकड़ा दिया जाता है। तो ये वाला काम बालक आपको जो है, इस वाले जाल में नहीं फंसना है। आपको स्टूडेंट यदि क्लास करना है तो केवल और केवल टेक्निकल क्लासेस में ही करना है। ठीक है, तो टेक्निकल क्लासेस में स्टूडेंट आपको बिल्कुल लाइव क्लास स्मार्ट बोर्ड पे करवाई जाती है, ताकि आपके जो भी डाउट्स हो वो उसी समय सॉल्व हो सके। हम जाने ही जाते हैं कि ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन वाला फील देने के लिए। ठीक है, हमारी जो क्लासेस होती है वो होती ऑनलाइन है, लेकिन बच्चों को जो फीलिंग आता है वो ऑफलाइन वाला ही आता है, क्योंकि बच्चे इंटरैक्ट करते हैं, एक एक बच्चों का रिप्लाई दिया जाता है, जो लाइव चैट सेक्शन में उनके कमेंट आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको प्रत्येक क्लास लाइव करवाई जाती है। लाइव क्लास होने के पहले ही, यानी कि आप जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर का क्लास ज्वाइन कीजिएगा, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, प्रोग्रामिंग विद सी, वेब टेक्नोलॉजी, अप्लाइड केमिस्ट्री बी, मैथमेटिक्स, स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल, सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। यानी कि यदि आप चाहें तो कल कोर्स ज्वाइन करके कल ही सिलेबस कंप्लीट कर लें, अगर आप चाहें तो, क्योंकि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके पास।
तो आपको मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। भैया यहाँ पे समय से 1 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। पिछली बार हालांकि समय काफी कम मिलता है, जो हमारा दुर्गा पूजा वाला समय रहता है, लेकिन यदि हम बात करें जो हमारा समर वाला सेमेस्टर होता है, यानी कि जो अभी आप लोगों का शुरू हो रहा है, इसमें हम लोग के पास काफी ज्यादा समय होता है। मई में आपका एग्जाम होने जा रहा है बालक, सेकेंड सेमेस्टर का, और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जनवरी पूरा महीना, फरवरी पूरा महीना और मार्च पूरा महीना, क्योंकि कोई पर्व त्योहार नहीं है, होली है तो 2 ही दिन का होली है ना। तो इन 3 महीने में जो आपका सिलेबस हो वो पूर्णतः कंप्लीट हो, और अप्रैल माह में आपको रिवीजन और ब्रह्मास्त्र क्लास कराया जाए। जी हाँ स्टूडेंट, टेक्निकल क्लासेस में आपको रिवीजन क्लास भी कराया जाता है। पहले तो आपका लाइव क्लास चलेगा, प्रत्येक लाइव क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप रिवीजन कर सकें। साथ ही साथ स्टूडेंट आपको यहाँ पे सब्जेक्ट खत्म होने के बाद क्रैश कोर्स फ्री में कराया जाता है, जो पेड बच्चे होते हैं एप्लीकेशन पे, ताकि आप रिवाइज कर सके हमारे साथ। साथ ही साथ सभी बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र क्लास कराया जाता है, ताकि एग्जामिनेशन के पहले आप स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उसको आप रिवाइज कर सकें। और जो आपको ब्रह्मास्त्र क्लास में बालक बताया जाता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में वहीं से आते हैं। तो इसीलिए बच्चे कहते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो नंबर 1 संस्थान है वो आपका टेक्निकल क्लासेस है। तो बालक सेकेंड सेमेस्टर का जो कोर्स है वो आपका प्रारंभ हो चुका है 24 दिसंबर 2024 से। तो आप लोगों ने यदि अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाकर के टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और वहां पे रजिस्टर करने के पश्चात पेड कोर्सेज में जाकर के सेकेंड सेमेस्टर में जाकर के जो भी आपका ब्रांच है सेकेंड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस, उस कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। यहां पे स्टूडेंट आप सभी को फीचर पता है। और दूसरी बात ये बालक, आप लैपटॉप में भी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि स्क्रीन में हमें नहीं देखना है, छोटे स्क्रीन में, लैपटॉप है हमारे पास, डेस्कटॉप है हमारे पास, आप स्टूडेंट वहां पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप यदि अभी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे 3499 जो कि लाइव क्लासेस का फी है, इसके जगह 1849, ये भी नहीं, अभी बालक फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम गया है आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया है, बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है, और 1 जनवरी के ऑफर पे आपको स्टूडेंट ये जो कोर्स है ये बहुत ही मिनिमल प्राइस में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग क्या करें, गूगल प्ले स्टोर से टेक्निकल क्लासेस का ऐप को इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, और स्टूडेंट एप्लीकेशन पे आपको बहुत ही कम प्राइस मिलेगा, ठीक है, और उसको फटाफट परचेज कर लें, क्योंकि ये जो ऑफर है ये लिमिटेड पीपल के लिए है, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए नहीं है, लिमिटेड पीपल के लिए है। तो जैसे ही वहां पे सीट फुल हो जाएगी आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। और बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, 1849 में भी हमारे पास कई सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं, लेकिन फी कम किया गया है, और आप लोग स्टूडेंट इस मौके का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन कर लें। लाइव कोर्स की फी ये रखी गई है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और बालक किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये जो 2 कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया गया है, इस 2 कॉन्टेक्ट नंबर पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों कॉन्टेक्ट नंबर को आप सेव कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो जो सिलेबस है स्टूडेंट, आप लोगों ने समझा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। हमें सी लैंग्वेज पढ़ना है, वेब टेक्नोलॉजी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है। अब यदि हम बात करें कि ये जो हमें पढ़ने के लिए दिया गया है सिलेबस, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो बालक जो आपका सिलेबस डिस्कशन का वीडियो होगा वो अलग अलग आएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कशन होगा उसका वीडियो अलग अलग आएगा। प्रोग्रामिंग विद सी का जो वीडियो है ये ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। देखिए बालक, आप लोग कंप्यूटर साइंस में आए हैं तो आपका कुछ उद्देश्य होगा, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, आपने फोटो देखा होगा, सुना होगा, भाई प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग किया जाता है, कोड लिखा जाता है। तो आखिर ये प्रोग्राम होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, कौन से लैंग्वेज का यूज किया जाता है, हिंदी में लिखा जाता है क्या, उर्दू में लिखा जाता है क्या, कैसे लिखा जाता है। तो बालक वो प्रोग्रामिंग आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा सी लैंग्वेज के माध्यम से। वेब टेक्नोलॉजी, अभी तक आप लोगों ने केवल वेबसाइटें देखी हैं, आपके कॉलेज का भी वेबसाइट होगा, है ना, उसमें आप देखते होंगे कि इमेज लगे होते हैं, है ना, इधर साइड में जो है नोटिस बार लगा हुआ होता है। तो आखिर ये वेबसाइट कैसे बनता है,
वेब टेक्नोलॉजी, वेब शॉर्ट वर्जन है, इसको बोलते हैं वेबसाइट, वेबसाइट का ही छोटा रूप है वेब। तो वेब टेक्नोलॉजी में हमें यही देखना है कि आखिर कैसे वेबसाइट बनता है, कैसे हम जो है एक अच्छे वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, इनमें कौन कौन से टेक्नोलॉजीज लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, ये सारी चीजें बालक हमें यहाँ पे पढ़नी है। अप्लाइड केमिस्ट्री भी, आप लोगों ने स्टूडेंट जो केमिस्ट्री अभी 10वीं कक्षा तक पढ़ी, उससे हायर लेवल का केमिस्ट्री आपको यहाँ पे बालक पढ़ना है, जो कि आपको रितेश सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो बालक इसका लाइव क्लास मैंने ऑलरेडी लेना शुरू कर दिया है, और आई होप आपने पहला लाइव क्लास देखा होगा, उसमें मैंने डिटेल से आपको समझाया कि कम्युनिकेशन स्किल हमें SBT बिहार ने पढ़ने के लिए क्यों दिया है, केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं, अपितु ये जो हमें स्किल सिखा रहे हैं, ये जो हमें कला सिखा रहे हैं, इस कला का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करें। क्योंकि स्टूडेंट, हम जानवर, जानवर भी बोलता है, उसकी भी भाषा होती है, खैर हम तो मनुष्य हैं, हमारी भाषा ऐसी मधुर हो जिससे कोई भी मोहित हो जाए, हमारे अंदर वाक्पटुता का कौशल हो, तो वह जो कौशल है वह विकसित करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाया जा रहा है, ताकि चाहे इंग्लिश हो, 2 सेक्शन है इसमें, कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, हम अपनी बोली से किसी को भी इंप्रेस कर सके, ये आपको कम्युनिकेशन स्किल में सीखना है। इसके बाद बालक अप्लाइड मैथमेटिक्स बी है, जिसमें आपको मैथ्स पढ़ना है, जो आप लोगों ने 10th तक पढ़ा, उससे स्टूडेंट हायर लेवल का मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। बाकी के जो 2 पेपर हैं, इसका स्टूडेंट्स आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप इंटरनल एग्जाम अच्छे से दे सकें। तो बालक विलंब ना करें, इतना जो फीचर है लाइव क्लास में, ये आपको इतने कम फी में और इतने अच्छे तरीके से कहीं नहीं मिलने जा रहा है। तो स्टूडेंट, मौके का लाभ उठाएं और आप सभी लोग शीघ्र, अति शीघ्र, बिना विलंब के टेक्निकल क्लासेस को ज्वाइन करें। मिलते हैं बालक हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।